अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम पॉलिटिकल साइंस अपने लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएस को। तो यूएस को हमने डिटेल किया था। नेक्स्ट अब हमारी बारी है यूके की, यानी कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट, उसके कैबिनेट, उसके जो क्राउन है, किंग, प्राइम मिनिस्टर, उनकी तमाम फंक्शंस एंड पावर्स को डिस्कस करेंगे। आई मीन टू से हम इसको इन डेप्थ जाके इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके। तो सबसे पहले जो बात आती है वो इसकी आती है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, लाइक इट पार्टली रिटन एंड पार्टली अनरिटन, यानी कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ उसका पार्ट जो है वो लिखा हुआ है और कुछ पार्ट जो है वो अनरिटन है। अगर हम बात करें अनरिटन पार्ट की, तो अनरिटन पार्ट जो है उसमें मैग्ना कार्टा है, बिल्स ऑफ राइट है, रिफॉर्म्स एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट जो कि 1911 में पास होता है। अनरिटन इज़ हैवियर देन रिटन पार्ट, यानी कि जो अनरिटन चीज़ें हैं वो रिटन से ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी की, तो कहते हैं कि चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस, इसका जो पार्लियामेंट है वो चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस है। नेक्स्ट देखिए, नॉट रेवोल्यूशनरी ओवरहॉल फॉर 3 सेंचुरीज, यानी कि 3 सेंचुरीज के गुजरने के बाद भी इसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं लाई गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरी एंड प्रैक्टिस की, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यूके के पार्लियामेंट में दो चीज़ें हैं, एक है थ्योरी और दूसरी है प्रैक्टिस। यानी कि थ्योरी की अगर हम बात करें, थ्योरी इंटरलिंक विद किंग एंड द प्रैक्टिस कंडक्ट डायरेक्टली द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। होता कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देखिए कोटेशन है, नथिंग इज़ व्हाट इट सीम टू बी और सीम टू बी व्हाट इट इज़। ठीक है, इन थ्योरी गवर्नमेंट वेस्टेड टू क्राउन, बट इन प्रैक्टिस ही इज़ मेरली अ फिगर हेड, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली अगर हम बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करता है उसके तमाम पावर्स एंड फंक्शंस को, बट अगर हम देखें सिम्बॉलिकली या फिर हम देखें अपेरेंटली चीज़ें दिखने में आती हैं, यानी कि थ्योरेटिकली हम बात करें तो वो क्राउन के पास हैं सारे पावर्स एंड फंक्शंस। आगे देखिए बड़ी प्यारी कोटेशन है, ही रेन्स बट डज नॉट रूल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्लियामेंटेरी सवरेंटी की, तो ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है ना उसकी सवरेंटी होनी चाहिए, और पार्लियामेंट क्या करता है, ऑक्युपाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस। आगे देखिए नेक्स्ट, नॉट फेडरल वन, ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन सिंगल गवर्नमेंट एट लंदन, यानी कि वो बात कर रहा है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है, कोई फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, कोई कंसंट्रेटेड गवर्नमेंट नहीं है, जस्ट एक ही सेंटर है और वो है लंदन। नेक्स्ट अगर देखें, ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आसानी से अमेंड किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ की, तो नॉट जस्ट अ स्टैचू, यानी कि इसमें रूल ऑफ लॉ जो है वो हार्ड एंड फास्ट है, इसके बगैर इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है, प्राइम मिनिस्टर रूल करता है, किंग इज़ अ नॉमिनल हेड, यानी कि जस्ट वो रीन तो करता है बट रूल नहीं करता। आगे अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात करें, क्राउन इज़ एग्जैक्टिव, यानी कि क्राउन जो होता है वो एग्जैक्टिव होता है, जिस तरह यूएस के सिस्टम में क्राउन जो था यानी कि उनका जो प्रेसिडेंट था वो एग्जैक्टिव था। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है उसको लेजिस्लेचर का ओहदा दिया गया है। अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो इनका ताल्लुक़ है जुडिशरी के साथ। तो ये 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो वो अपने डोमेन में रह के अपने पावर्स को एंजॉय करती हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर को कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ ब्लेंड ऑफ मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। अब मोनार्की क्या है, किंग मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स
अरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? डेमोक्रेसी। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल है। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोअर हाउस को बोलते हैं। इसमें 650 मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसमें 800 मेंबर्स होते हैं। कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कुछ सैलिएंट फीचर्स थी हमारे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्राउन की, तो क्राउन क्या है? क्राउन बेसिकली हम किंग को बोलते हैं। तो देखते हैं किंग है क्या हमारा। किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन किंग एंड क्राउन। अब इनमें क्या डिफरेंस है? मोनार्क किंग, मोनार्की क्राउन। ठीक है, क्लियर समझ आ गया आपको यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सक्सेशन की टू द थ्रोन, यानी कि किंग की डेथ के बाद मामलात कौन संभालेगा, तो इसका बहुत क्लियर है। बाय द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1707, यानी कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1707 में जो पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग किंग की अगर डेथ होती है तो उसके बाद उसके बड़े बेटे को प्रेफर किया जाता है। अगर बड़ा बेटा नहीं है या किसी वजह से उसको नहीं हम क्राउनशिप दे सकते, तो फिर उसके बड़े से छोटे, छोटे से छोटे और फिर सबसे छोटे बेटे तक आएंगे। अगर मेल हैं तो उनको प्रेफर करेंगे, अगर मेल नहीं हैं तब कहीं जाके फीमेल को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो क्राउन है, जो बनेगा नेक्स्ट किंग, उसको मस्ट बी प्रोटेस्टेंट, यानी कि उसको प्रोटेस्टेंट होना उसका ज़रूरी है। अगर हम बात करें पावर्स ऑफ क्राउन की, तो प्रीरोगेटिव एंड स्टैचू, यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट ये अकेला उसको डिज़ाइन नहीं करता। अगर हम एग्जेक्टिव पावर्स की बात करें तो अपॉइंट्स आल हाई रैंक्ड ऑफिसर्स, यानी कि तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? किंग। इन द स्टेट के अंदर फॉरेन रिलेशंस को देखता है, ट्रीटी साइन करता है। अगर हम बात करें लेजिस्लेचर पावर की, लॉ मेकिंग करता है, डिसॉल्व करता है पार्लियामेंट को। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन एंड एडवाइस द कैबिनेट, और कैबिनेट को जो इंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें जुडिशल पावर की, तो द किंग इज़ द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, यानी कि इसको जस्टिस का फाउंटेन बोला जाता है। आगे देखिए प्राइवी काउंसिल का हेड होता है और डिसाइडेड बाय हिम, यानी कि प्राइवी काउंसिल जो है वो इसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है। इसके अलावा क्राउन जो होता है वो हेड ऑफ चर्च होता है। फाउंटेन ऑफ ऑनर होता है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है अपने स्टेट के अंदर। पीरेज लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर विद कैबिनेट। द किंग कैन डू रॉन्ग, वो कहते हैं कि किंग कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो गलत नहीं कर सकता। अगर उसने गलत किया है तो वो भी सही है। किंग अबव द लॉ, किंग जो है वो लॉ से ऊपर है, यानी कि अगर वो कोई क्राइम करता है, कोई ब्राइबरी करता है, या मतलब किसी भी किस्म का कोई भी हीनियस एक्ट वो करता है, तो वो अबव द लॉ है। उस पर कोई पॉलिसी, कोई एक्ट, कोई भी उस पर जो है कानून साजी नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें नो पर्सन कैन प्लेड द ऑर्डर ऑफ द किंग, यानी कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो किंग के ऑर्डर को रिजेक्ट कर सके। एक्ट्स इन द नेम ऑफ क्राउन, यानी कि कोई भी बिल है उसे क्राउन के नाम पे उसको पास किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी कंसेंट होना उसके लिए ज़रूरी है। आगे अगर हम बात करें कैबिनेट की, द कैबिनेट इन इंग्लैंड इज़ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। और अगर हम बात करें तो कैबिनेट हमारे पास रियल एग्जेक्टिव पावर है। ये ओरिजिनेट करता है कैबिनेट को और सिलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। फिर अगर हम फंक्शंस की बात करें कैबिनेट की, तो इंडिविजुअल ड्यूटीज़ फॉरम बॉडीज़, यानी कि इंडिविजुअली जिनको मिनिस्ट्रीज़ हम बोलते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल, हेल्थ, नेचुरल रिसोर्स। इसके अलावा पॉलिसी डिटरमाइनिंग प्रोसेस इसी के अंडर आता है। ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स को भी
कैबिनेट ही डील करती है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव फंक्शंस की, तो कंट्रोल द वर्क ऑफ द कैबिनेट, यानी कि ये चेक रखता है कैबिनेट के ऊपर। अगर देखें एग्जेक्टिव पावर, सुप्रीम नेशनल एग्जेक्टिव एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क इन न्यूमरस डिपार्टमेंट, यानी कि वही मिनिस्ट्रीज़ की बात आ जाती है। ये न्यूमरस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं और अपने 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 टास्क को कंप्लीट करते हैं। फाइनेंस की बात करें तो टैक्स एंड बजट, टैक्स किससे लेना है, कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, कितना इम्पोज करना है, वो सारा कौन डिसाइड करती है, कैबिनेट डिसाइड करती है। फिर बजट के लिए एलोकेशन कितनी करनी है, ये सारा प्रोसेस किसके अंडर आता है, कैबिनेट के अंदर। अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो इस पे नॉवेल की बड़ी ही प्यारी कोटेशन है, द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क, ये लॉवल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा ये पार्टी सिस्टम को बढ़ाता है, डेलीगेट लेजिस्लेशन करता है, जस्टिस को प्रमोट करता है और डिसॉल्व करता है पार्लियामेंट को, और ये कलेक्टिवली वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर वालपोल। अगर हम बात करें यहाँ पे एक एमसीक्यू भी बनता है, वालपोल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, वालपोल। अगर हम फंक्शंस की बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये कैबिनेट बनाता है, उसके बाद ये एलोकेशंस करता है ऑफिसेज की, यानी कि मिनिस्ट्रीज बनाता है। और जिस तरह ये सबसे पहले केस हुआ था मैकडोनल्ड और हैंडरसन का। फिर शफल करता है मिनिस्ट्रीज़ को, एडवाइस करता है किंग को कि वो डिसमिस कर दिए, यानी कि अगर कोई भी मिनिस्ट्री इंडिविजुअली अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो उस पर चेक रखता है प्राइम मिनिस्टर और एडवाइस करता है किंग को कि उसकी जो है मिनिस्ट्री उसको डिसॉल्व कर दे। फिर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन करता है ये कैबिनेट और किंग के दरमियान में, लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है ये, पावर रेजोल्यूशन इसके पास होती हैं, एडवाइस करता है किंग को। फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन किंग एंड कैबिनेट, एडवाइज़र टू द किंग एंड रिप्रेजेंट द नेशन, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी कोई भी कंसेंट देनी हो, कोई भी अफेयर देखना हो, कोई भी वॉर डिक्लेयर करनी हो, ट्रीटीज़ देखनी हो, उन सब में नेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट अगर हम देखें पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग बट मेक अ वुमेन अ मैन एंड अ मैन अ वुमेन। ठीक है, ये किसने कही थी बात, डी लॉलमे ने। डी लॉलमे कहते हैं कि सब कुछ कर सकता है ये पार्लियामेंट। इसके अलावा इसके दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस इसका जो होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और लोअर हाउस इसका हाउस ऑफ कॉमन्स। तो अगर हम बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स की, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल होता है। इसके अलावा किंग कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले क्या करता है, वो हाउस ऑफ कॉमन्स से कंसल्ट करता है। ठीक है, मेंबरशिप इसकी हर 10 साल बाद बढ़ जाती है। अगर हम करंट मेंबरशिप की बात करें तो इसकी करंट मेंबरशिप है 650। एज की अगर हम बात करें तो इसके लिए एज रिक्वायर है 18 ईयर्स। अगर हम टेन्योर की बात करें तो 5 ईयर्स होता है। हाँ, अगर इन केस इसमें से मेंबरशिप को ख़त्म करना हो तो इसको ख़त्म किया जा सकता है बाय किंग, यानी कि किंग उस मेंबरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। इन एमरजेंसी इट मे बी एक्सटेंडेड, और फ़र्ज़ करें कि किसी की एक्सटेंड करनी है तो वो भी किंग के कंसेंट से एक्सटेंड हो जाती है। इसके अलावा जब हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर्म कर दिया जाता है, उसको डिज़ाइन कर दिया जाता है, तो उसकी सबसे पहली ड्यूटी होती है वो एक स्पीकर सेलेक्ट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर्स एंड फंक्शंस की, तो इसकी 3 ऑर्गन्स में इसकी डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड एग्जेक्टिव। अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करें तो क्या करता है, ये मेक लॉज, पावर ओवर लेजिस्लेटिव। अगर फाइनेंशियल की बात करें, एक्ट 1911 ऑल बिल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट पास द बजट, यानी कि बिल्स वगैरह और बजट की जो एलोकेशन होती है वो कौन करता है, हाउस ऑफ कॉमन्स करता है। फिर अगर एग्जेक्टिव पावर्स को देखें
तो कंट्रोल एग्जेक्टिव और इंजॉय क्वेश्चन आवर, यानी कि क्वेश्चन आवर होता है, इसमें क्या होते हैं, मिनिस्ट्रीज बैठी होती हैं और क्वेश्चनिंग कर रही होती है, काउंटर क्वेश्चन होते हैं, सजेस्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और इस 1 आवर के लिए मीटिंग होती है और इसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके हाउस की बात करें तो नेक्स्ट इसका हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। द हाउस ऑफ लॉर्ड इज़ अ पॉलिटिकल एनाकोमिज्म इन अ लैंड, ठीक है, वेब्स कहते हैं। फिर अगर बात करें तो ये ओल्डेस्ट सेकंड चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इसकी किस तरह से होती है, वो क्लियरली कहते हैं नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। एट प्रेजेंट 800 मेंबर्स, यानी कि इसके मौजूदा जो मेंबर्स की तादाद है वो कितनी है, 800 है। इसके अलावा उनमें कौन कौन लोग होते हैं, प्रिंसेस होती है, हेरिडिटरी पेयर्स होते हैं, यानी कि सिबलिंग्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स ऑफ स्कॉटलैंड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स ऑफ आयरलैंड, लॉर्ड्स ऑफ अपील, स्पिरिचुअल लॉर्ड्स, लाइफ पेयर्स। ये कुछ इसकी जो कंपोजिशन के लिए कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको एनलिस्टेड किया गया यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें लॉर्ड चांसलर हेड ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, फिर क्या करता है, इसकी जो सिटिंग होती है सिट ऑन दीवान, जिसको हम वुल सैक भी कहते हैं। बात अगर की जाए ये कैबिनेट का भी मेंबर होता है, इसको अपॉइंट करती है क्वीन, ठीक है, क्वीन इसको अपॉइंट करती है। फिर कहता है कि आल्सो मेंबर ऑफ जुडिशल कमेटी, यानी कि जुडिशल कमेटी के भी इसके पास पावर्स होती हैं और ये जुडिशल कमेटी का भी मेंबर होता है। लीगल एडवाइज़र टू किंग, लीगल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए ये एडवाइस करता है किसको, किंग को। फिर अगर हम देखें जज ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ पीस, कैन रिमूव द जजेस, अगर कोई जज ठीक से वर्क नहीं कर रहा या वो ट्रेटी की तरफ जा रहा है तो क्या होता है, उसको ये रिमूव कर देता है। इसके अलावा ये चेयरमैन होता है ऑफ द काउंसिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर्स एंड फंक्शंस की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, तो इसकी भी सेम पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जेक्टिव पावर, जुडिशल पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती हैं, कंट्रोल ओवर मनी बिल्स एंड नॉन मनी बिल्स। एग्जेक्टिव पावर्स में आती हैं राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके सामने, अगर कहीं पे भी वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अरिस्टोक्रेसी का ये राइट है कि वो क्वेश्चनिंग कर सकती है। फिर अगर जुडिशल पावर्स की बात करें, मेंटेन पीस, यानी कि इसका वर्क ही मेंटेन करना होता है पीस को। तो ये हमारा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसके हमने प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया, इसके क्राउन को हमने डिस्कस किया, इसके फीचर्स देखे हमने, फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसके हमने कुछ एमसीक्यूज़ भी देखे। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।